नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि स्कूल की क्या ज़रूरत है। वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल हो रहा है। थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं इस बार। कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल मर चुका है, स्कूल इज़ डेड, क्योंकि यदि वह कुछ कर ही नहीं पा रहा है। स्कूल में सभी आते हैं, स्कूल में वो भवन आता है, वो शिक्षक आते हैं, वो तंत्र आता है, उनके अभिभावक आते हैं, उनके सारे प्रयास विद्यालय कहलाते हैं और वो मर चुका है, मर रहा है, ऐसा मानना है बहुत लोगों का। इस पर बहुत सारी किताबें आई है। इवान इलिच ने लिखा, वो भी 1970 में आई है यूरोप में, 71 में, 1971 में। इवान इलिच की किताब है डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी से स्कूल को हटाइए जल्दी, नहीं तो ये समाज नहीं बचेगा। क्यों ऐसी बातें आती हैं? मैं भी आते जाते गांव में रहना जीवन होता है, आते जाते ग्रामीण भाई बंधुओं से बात करता हूँ। कई बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी विश्वसनीय नहीं है। यह आम भाषा है। हम इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाते हैं चूँकि वो जीवन जीना है तो पढ़ लिख लेना है, सबके साथ बहना है तो पढ़ते जाना है, लेकिन पढ़ाई से उसकी मनुष्यता उसमें आए, ये नहीं हो पा रही है। कई सारे स्टेटमेंट को जब मैंने जनरलाइज किया तो आया, पहली बात आया कि ज़्यादा बड़े घोटाले ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। और पूरे देश के घोटालों का इतिहास देख लीजिए, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा बड़े ओहदे पर है, वो ज़्यादा जानकार है और ज़्यादा बड़े घोटाले कर रहा है। दूसरी बात लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रकृति के संसाधन का दोहन सबसे ज़्यादा कौन करता है? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा और संपन्न है। उसको हर दिन कपड़े चाहिए, हर दिन कपड़े धोता है, वो पानी कितना यूज करता है, बिजली कितना यूज करता है, पेट्रोल कितना पीता है। बाहर की सब्जियां उसको चाहिए, चूँकि बाहर की सब्जियां महंगी और अच्छी उनको लगती हैं। उस आने जाने में जो कार्बन फुटिंग बढ़ती है, पैसे का दुरुपयोग होता है। ये कौन ज़्यादा करता है? जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो ज़्यादा संपन्न है। फिर ये महिलाओं का असम्मान आम बात है। केवल छेड़खानी की ही घटनाएं नहीं होती हैं, अनेक ऐसी घटनाएं होती है जिसको कहा नहीं जा सकता। थोड़े से मामले अखबारों में आते हैं, शर्म झुक जाता है। वो भी तो किसी का बेटा है, वो कैसे व्यवहार करता है वैसा? वो क्यों नहीं अपनी माँ और बहनों के समान दूसरे को इज्जत करता है? अनपढ़ समाज में ऐसा नहीं होता था, कम होता था। पढ़े लिखे समाज में ये घटनाएं बढ़ रही हैं। औरतों के प्रति असम्मान, बुजुर्गों के प्रति आदर का अभाव, ये सब पढ़ाई के परिणाम हैं। और मेधा का, बुद्धि का, आचरण से कोई मतलब नहीं है। ये प्रमाणित हो रहा है। कोई बुद्धिमान है, मेधावी है, ब्रिलियंट है, टॉपर है, उसका आचरण अच्छा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसको क्रोध पर नियंत्रण करने आएगा, कोई गारंटी नहीं है। वो अच्छे से दूसरे के साथ बात करेगा, अपने से नीचे के अधिकारी से, नीचे के लोगों से, आम लोगों से, शायद नहीं होता है। तो ये सारी बातें, और भरोसे के लायक तो है ही नहीं। ट्रेन के डब्बे में 10-12 कॉलेज के विद्यार्थी चढ़ते हैं, महिला चिंतित हो जाती है। अनपढ़ 20 भी चढ़ जाता है तो उतनी चिंता नहीं होती है। मजदूर 5-10 आ जाता है, वो भय नहीं होता है। तो पढ़ाई लिखाई का जो निष्कर्ष आ रहा है, विद्यालय का जो परिणाम आ रहा है, वो बहुत दुखद और चौंकाने वाला है। दूसरी बात, स्कूल में ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में क्या क्या हो रहा है? गरीबी के प्रति घृणा का भाव। सभी अमीर गरीब हैं, गरीबी में है तो उसको भी अवसर मिलना चाहिए, वो भी इंसान है, वो भी हमारे समान एक मनुष्य है। ये नहीं, जो गरीब है उसको खराब दृष्टि से देखना। अपने रिश्तेदारों में भी, अपने मित्रों में भी जो गरीब हो जाता है, कृष्ण और सुदामा की बात कहानियों की रह गई है। व्यवहार में पढ़ा लिखा और संपन्न आदमी गरीबों से घृणा करता है। श्रम के प्रति असम्मान, मेहनत करना गुण नहीं है, दुर्गुण माना जाता है। ऐसी नौकरी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं जो घर बैठे हो, काम नहीं करना पड़े, बिना गए हुए काम चले, और
पसीना बहाने वाला श्रम तो कोई करना ही नहीं चाहता। ऐसे श्रम से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके प्रति आदर नहीं है। अखबारों में निकलता है चाय बेचना, पकौड़े बनाना, गंदे नाले साफ़ करना, ये भी ज़रूरी है। सफाई नहीं करेगा तो कैसे आपकी सभ्यता और संस्कृति चमक बनी रहेगी? वह भी एक ज़रूरी अंग है। अपना घर खुद भी साफ़ करना चाहिए। ये सब बातें व्यवहार में नहीं पढ़े लिखे लोग करते हैं। ऐसे ही अनेक बातें, हीन भावना का विकास, आत्मसम्मान की कमी, कहीं भी हाथ फैलाने के लिए तैयार, ये सब पढ़ाई के परिणाम आ रहे हैं। और आप भी ऐसा देखेंगे, आप भी ऐसा महसूस करेंगे। बड़ी सी सूची उसकी बन गई है। ये हमारे विद्यालय का आउटकम है। फिर आप देखेंगे जैसे चैनल पर एडवर्टीजमेंट आता है कपड़े बेचने का, जूते बेचने का, टीवी बेचने का, सामग्रियों बेचने का, वैसे ही आजकल स्कूल भी बेचे जा रहे हैं। दिन रात एडवर्टीजमेंट आता है। नाम लेना थोड़ा मुश्किल है। आप कभी भी चैनल खोलिए, कोई सोशल साइट खोलिए, यूट्यूब खोलिए, 10-20 स्कूल के, 10-20 कोचिंग के एडवर्टीजमेंट आ जाएंगे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात है, और सभी चीज़ों में वारंटी और गारंटी रहती है। यहाँ कोचिंग और स्कूल कोई गारंटी नहीं देता है। फीस लेते समय कड़ा फी लेगा, समय पूरा कहेगा लगाइए, लेकिन वो बच्चा क्या निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं है। बड़ा से बड़ा कोचिंग संस्थान जो आईआईटी के लिए बच्चों को तैयार करता है, मेडिकल के लिए तैयार करता है, लाखों में फीस वसूलता है। पूरे बड़े बड़े होर्डिंग उसके लगे हुए हैं, अखबार मैगजीन उसके एडवर्टीजमेंट से भरे हुए हैं। लेकिन जब आप एडमिशन के टाइम में कहेंगे कि क्या यह बच्चा कम्पीट कर पाएगा, तो कहा गया देखिए हम लोग तो पूरी मेहनत करेंगे, अब इसके ऊपर निर्भर है। यदि वो नहीं करता है तो क्या फी लौटा देगा? नहीं लौटाता है। कहता है सारी गलती तो बच्चे की है, उसने पढ़ा ही नहीं। मतलब मेरा काम पढ़ाना है, वो सीखे या मत सीखे। ये ऐसी इंडस्ट्री है, ये कोचिंग का, ये पढ़ाई का, ये स्कूल का, ये कॉलेज का, ये यूनिवर्सिटी का, प्राइवेट से लेकर सरकारी तक, जिसमें कोई भी शिक्षक, कोई भी संस्थान कोई गारंटी और वारंटी नहीं देता, केवल पैसे लेता है, समय लेता है, और अंत में परिणाम बहुत ही छोटे निकलते हैं। मित्रों, इवान इलिच कहता है कि जैसे जैसे स्कूल की संख्या बढ़ती गई, लोग उसमें पढ़ते गए, स्कूल ही कैटेगरी में बांट देता है। गरीबों का स्कूल अलग, अमीरों का स्कूल अलग। उस स्कूल में भी कई तरह के, कुछ किरानी बनने वाले, कुछ पदाधिकारी बनने वाले, अलग अलग। मात्र 5-10% से तो समाज का गवर्नेंस होता है। तो 10% आदमी निकल जाए, शेष 90% क्या होगा? आप आंकलन देखें, कोविड में तो सभी बच्चे पास कर दिए गए, लेकिन सामान्य दिनों में 2-2, 3-3 लाख बच्चे एक बोर्ड की परीक्षा में फेल करते हैं। पहला से लेकर 10वां तक गए, 6ठी में एडमिशन कराया और 10 साल पढ़ा, 16वें साल में वो फेल कर गया। क्यों? वो गणित में फेल है इसलिए फेल कर गया। हमारे स्कूल इस पूरे 10 साल की पढ़ाई में गणित में उसको सामान्य पास करने लायक भी नहीं बना सका। वो कहाँ जाएगा? किस गली के अंधकार में वो जीवन जिएगा? क्या सम्मान उसका, आत्मसम्मान बचेगा? कितनी आत्मग्लानि होगी उसकी? ये स्कूल किस तंत्र में होता है। और इसलिए इवान इलिच कहता है कि ऐसे स्कूल को समाज में बंद कर देना चाहिए। उसने तो कहा सारे स्कूल को बंद करना चाहिए, क्योंकि समाज को अलग अलग कैटेगराइज कर देता हो, ओवर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो रहा है इस पर। फिर आगे बात आती है कि हमारी जो कल्पना है वो अब नहीं हो रही है, इनोवेशंस घट रहे हैं। क्योंकि एक तरह का स्टीरियोटाइप ऑफ स्टडी, एक तरह की किताबें, एक ही तरह का उत्तर चाहिए। जब भी कोई प्रश्न होता है, कोई परीक्षा होती है, एक ही तरह का उत्तर सोच के प्रश्न पूछा जाता है। यदि उससे भिन्न कोई इनोवेशन आप करते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अर्थात आधुनिकता को, प्रश्न को, इनोवेशन को, कल्पना को हमारी शिक्षा, हमारी स्कूली व्यवस्था ने चौपट कर दिया है।
तब तो सही लगता है कहना इवान इलिच का। और गांव घर में आप देखेंगे हालत तो ये है कि एक राजमिस्त्री है, दो भाई है, एक भाई राजमिस्त्री है, एक भाई बीए पढ़ा है उसी की मेहनत की कमाई से। बीए पास वाला भाई को कहीं कोई काम नहीं मिलता, वो बेरोजगार रहता है, वो खेत में भी काम करने लायक नहीं रहता है। अच्छे कपड़े पहनेगा, मोटरसाइकिल पर चढ़ेगा, बड़ा मोबाइल लेगा वो, और उसका बड़ा भाई राजमिस्त्री प्रतिदिन 1000 रुपये मेहनत करके कमाता है। वो अनपढ़ है तो 1000 रुपये कमा रहा है अपनी मेहनत से। ये सामान्य रूप से पढ़ा लिखा भी नहीं, उसकी डिग्री भी किसी काम की नहीं, यही स्कूलिंग का प्रभाव है। और ज़्यादा लोगों में ये प्रभाव है। तो इसलिए इवान इलिच की बात सच लगती है कि समाज में स्कूल समाप्त कर देना चाहिए। ये प्रश्न हमें सोचने के लिए है। मैं स्कूली व्यवस्था का अंत नहीं चाहता हूँ, मैं भी उसी से निकला हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पढ़े हैं। लेकिन क्या ये जो कमियां हैं इस पर विचार करना चाहिए। हमारे तंत्र को, हमारे पदाधिकारियों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे माता पिता को, अभिभावकों को, अब मुझे भी। इसलिए सवाल के रूप में आज का यह मेरा वीडियो है। फिर अगले वीडियो में मैं इसके उत्तर तलाशने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।